नमस्कार। लाइफ इन कलर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी स्त्री और पुरुष। विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सुंदर वस्तु थी। वह कवि थे और उनकी कविता के लिए स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चित्ताकर्षक विषय था। उनकी दृष्टि में स्त्री जगत में व्याप्त जो कोमलता है, माधुर्य है, अलंकारों की सजी प्रतिमा होती थी। जबान पर स्त्री का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठती थीं, कान खड़े हो जाते थे, मानो किसी रसिक ने गाने की आवाज़ सुन ली हो। जब से होश संभाला था तभी से उन्होंने उस सुंदरी की कल्पना करनी शुरू कर दी थी जो उनके हृदय की रानी होगी। उसमें उषा की प्रफुल्लता होगी, पुष्प की कोमलता, कुंदन की चमक, बसंत की छाया और कोयल सी उसकी ध्वनि होगी। वह कवि वर्णित अब सभी उपमाओं से विभूषित होगी। वह उस कल्पित मूर्ति के उपासक थे, कविताओं में उसका गुण गाते थे। वह दिन भी समीप आ गया जब उनकी आशाएं हरे हरे पत्तों से लहलहा उठीं। उनकी मुरादें पूरी होने वाली थीं। कॉलेज का अंतिम परीक्षा का समय आ गया था। फिर परीक्षाएं समाप्त भी हो गई थीं और विवाह के संदेश आने लगे थे। विवाह तय हो गया। विपिन बाबू ने कन्या को देखने का बहुत ही आग्रह किया, लेकिन उनके मामों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही रूपवती है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। तब जाकर वह राजी हुए। धूमधाम से बारात निकली और विवाह का मुहूर्त आ गया। वधू आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई तो विपिन बाबू को लगा कि वाह, ये कितनी सुंदर होगी। उसके हाथ पांव ही नजर आ रहे थे। कितनी सुंदर उंगलियां थी, मानो दीप शिखाई सी हो। अंकों की शोभा कितनी मनोहारिणी थी। विपिन विपिन तो फूले न समाये। दूसरे दिन वधू विदा हुई तो वह उसके दर्शनों के लिए बहुत ही अधिक आतुर हुए। ज्यों ज्यों ही रास्तों में कहार आगे बढ़ते जाते उनकी अधीरता बढ़ती जाती थी। फिर कहारों ने पालकी रखकर एक जगह मुंह हाथ धोना शुरू किया। आप चुपके से वधू के पास जा पहुँचे। वह घूंघट हटाए, पालकी से सिर निकाले बाहर की तरफ झांक रही थी। विपिन की निगाह उस पर पड़ गई। यह वह परम सुंदरी रमणी न थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जिसकी वह बरसों से कल्पना करते आ रहे थे। यह तो एक चौड़े मुंह की, चपटी नाक और फूले हुए गालों वाली एक कुरूपा स्त्री थी। रंग जरूर गोरा था, पर उसमें लाली के बदले सफेदी थी। और फिर रंग कैसा ही सुंदर हो, रूप की कमी पूरी नहीं कर सकता था। विपिन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हे भगवान, ये मेरे ही गले पड़ना था? क्या इसके लिए समस्त संसार में और कोई न मिलता था? उन्हें अपने मामू पर बेहद क्रोध आया, जिसने वधू की तारीफों के पुल बांध दिए थे। अगर इस वक्त वह मिल जाते तो विपिन उनकी अच्छी खबर लेता, इतनी खबर लेता कि वह हमेशा के लिए याद रखते। जब कहारों ने फिर से पालकी उठाई तो विपिन मन में सोचने लगे, इस स्त्री के साथ कैसे मैं बोलूँगा, कैसे इसके साथ अपना जीवन यापन करूँगा। इसकी ओर तो ताकने से ही मुझे घृणा आ रही है। ऐसी कुरूपा स्त्री भी संसार में होती है भला? इसका तो मुझे पता भी ना था। क्या मुंह ईश्वर ने बनाया है, क्या आंखें हैं। मैं और सारे ऐबों को तो दरकिनार कर सकता हूँ। मैं उसको देख के आंखें बंद कर लेता, लेकिन ये चौड़ा सा मुंह, हे भगवान, क्या तुम्हें मुझी पर वज्रपात करना था? विपिन अपना जीवन नरक सा जान पड़ता था। वह अपने मामू से लड़ा, ससुर को लंबा खर्रा लिखकर फटकार दिया, माँ बाप से हुज्जत भी की, तब भी उसे शांति ना हुई तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगा। आशा पर इस दया अवश्य आती थी उसे। वह अपने आप को समझाता कि इसमें बेचारी का क्या दोष है, उसने जबरदस्ती तो मुझसे विवाह नहीं किया था ना। लेकिन यह दया और यह विचार उस घृणा को कभी जीत ना सका, जो आशा को देखते ही उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाती थी। आशा अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह से बाल संवारती, घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती, लेकिन विपिन को यह शुतुरमुर्ग सी मालूम होती। वह दिल से चाहती थी कि उन्हें प्रसन्न करे, उनकी सेवा करे, और इसका वह अवसर भी खोजती रहती थी, लेकिन विपिन उसे भागा भागा सा फिरता था। अगर कभी भेंट हो जाती तो उसे जलीकटी बातें करने लगता, जिसे सुनकर आशा रोती हुई वहाँ से चली जाती। सबसे बुरी बात यह थी कि उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा था। वह यह भूल जाने की चेष्टा करने लगा था कि उसका विवाह भी हो गया है। कई कई दिनों उसे आशा के दर्शन न होते थे।
वह उससे कह कहे की आवाज़ें सुनकर बाहर आती और झरोके से उसे देखती कि वो दोस्तों के गले में हाथ डाले सैर करने जा रहे हैं, और वह तड़प कर रह जाती थी। एक दिन खाना खाते समय उसने कहा, अब तो आपके दर्शन ही नहीं होते हैं, मेरे कारण क्या घर भी छोड़ दीजिएगा? विपिन ने मुंह फेर कर कहा, घर ही पर तो रहता हूँ, आजकल जरा नौकरी की तलाश है ना, इसलिए दौड़ धूप ज़्यादा करनी पड़ती है। आशा, किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते? सुनती हूँ आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर भी पैदा हुए हैं। विपिन, क्यों नाहक चिढ़ती रहती हो? क्या तुम्हें किसी ने बुलाया था यहाँ? आशा, आखिर इस मर्द की दवा कौन करेगा? विपिन, इस मर्द की दवा ही नहीं है, जो काम ईश्वर से ना करते बना, उसे भला आदमी क्या ही कर सकता है? आशा, यह तो तुम ही सोचो कि ईश्वर की भूल के लिए मुझे दंड दे रहे हो। संसार में कौन ऐसा आदमी है जिसे अच्छी सूरत बुरी लगती हो? किन तुमने किस मर्द को केवल रूपहीन होने के कारण कुंवारा रहते देखा है? रूपहीन लड़कियां भी माँ बाप के घर में नहीं बैठी रहती, किसी न किसी तरह उनका निर्वाह हो ही जाता है। उसका पति उस पर प्राण ना देता हो, लेकिन दूध की मक्खी भी नहीं समझता है। विपिन ने झुंझला कर कहा, क्यों नाहक से रखाती हो? मैं तुमसे बहस तो नहीं कर रहा ना। दिल पर जब्र नहीं किया जा सकता, और न दलीलों का उस पर कोई असर पड़ सकता है। मैं तुम्हें कुछ कहता तो नहीं हूँ, फिर तुम क्यों मुझसे हुज्जत करती रहती हो? आशा ये झिड़की सुनकर चली गई। उसे मालूम हो गया कि उन्होंने मेरी ओर से सदा के लिए मुंह फेर लिया है, अपना हृदय कठोर कर लिया है। विपिन तो रोज सैर सपाटे करते थे, कभी रात को गायब रहते थे। इधर आशा चिंता और नैराश्य में घुलते घुलते बीमार सी पड़ गई, लेकिन विपिन भूलकर भी उसकी ओर ना देखता था। सेवा करना तो दूर रहा, इतना ही नहीं, वह दिल में मानता था कि वो मर जाती तो गला ही छूटता। अभी खूब देखभाल कर अपनी पसंद का विवाह करता वो। अब वह और भी खुले खेल खेलने लगा। पहले आशा से कुछ दबता था, कम से कम उसे यह धड़का लगा रहता था कि कोई मेरी चाल ढाल पर निगाह तो नहीं रख रहा है, या कोई निगाह करने वाला तो है ना। अब वह धड़का भी उसका छूट गया। कुवासनाओं में ऐसा लिप्त हो गया कि मर्दाने कमरे में ही जमघटे होने लगे। लेकिन विषय भोग में धन का ही हमेशा सर्वनाश होता है, इससे कहीं अधिक बुद्धि का भी और बल का सर्वनाश हो जाता है। विपिन का चेहरा पीला हो गया, देह भी छीड़ होने लगी, पसलियों की हड्डियां निकल आईं, आंखों के इर्द गिर्द गड्ढे से पड़ गए। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शौक करता था। नित्य तेल लगाता, बाल बनवाता, कपड़े भी बदलता, किंतु मुख पर कोई कांति न थी। रंग रोगन से भला क्या हो सकता है? एक दिन आशा बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी। इधर हफ्तों से उसने विपिन को नहीं देखा था। उन्हें देखने की उसकी इच्छा हुई। उसे भय था कि वह बुरा मान जाएंगे, फिर भी वह अपने मन को रोक न सकी। विपिन को बुला भेजा। विपिन को भी उस पर कुछ दया सी आ गई, और वह उसके सामने जाकर खड़े हो गए। आशा ने उनके मुंह की ओर देखा तो चौंक पड़ी। अरे, ये इतने दुर्बल हो गए थे कि पहचानना मुश्किल हो रहा है। बोली, तुम भी बीमार हो क्या? तुम तो मुझसे भी ज्यादा भूल गए हो। विपिन, जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए जीने के लिए फिक्र करूं? आशा, जीने की फिक्र न करने से कोई इतना दुबला नहीं हो जाता। तुम अपनी कोई दवा क्यों नहीं कराते हो? यह कहकर उसने विपिन का दाहिना हाथ पकड़कर अपनी चारपाई पर बैठा लिया। विपिन ने भी हाथ छुड़ाने की कोई चेष्टा नहीं की। उनके स्वभाव में एक समय एक विचित्र सी नम्रता आ गई थी, जो आशा ने कभी नहीं देखी थी। बातों से भी निराशा टपकती थी, अक्खड़पन या क्रोध की गंध भी न थी। आशा को ऐसा मालूम हुआ कि उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। विपिन ने चारपाई पर बैठते हुए बोला, मेरी दवा अब मौत ही करेगी। मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कहता, ईश्वर जानता है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं अब ज़्यादा दिनों तक ना जी पाऊंगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर ने भी वही कहा है। मुझे इसका खेद है कि मेरे हाथों में तुम्हें कष्ट पहुंचा। मुझे क्षमा करना। कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल डूब जाता है, मूर्छा सी आ जाती है। यह कहते कहते एकाएक वह काँप उठे। सारी देह में सनसनी सी दौड़ गई। मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़े और हाथ पैर पटकने लगे। मुंह से फिचकुर निकलने लगा। सारी देह पसीने से तर हो गई। आशा का सारा रोग हवा हो गया। वह महीनों से बिस्तर न छोड़ सकी थी, पर इस समय उसके शिथिल अंगों में विचित्र सी स्फूर्ति दौड़ आई।
उसने तेजी से उठकर विपिन को अच्छी तरह से लेटा दिया और उनके मुख पर पानी के छींटे देने लगी। महरी भी दौड़ी आई और पंखा झलने लगी। फिर भी विपिन ने आंखें न खोली। संध्या होते होते उनका मुंह टेढ़ा हो गया और बायां अंग शून्य पड़ गया। हिलाना तो दूर रहा, मुंह से बात न निकलती थी। उनसे बात करना बेहद मुश्किल हो गया था। यह मूर्छा न थी, फालिस था। फालिस के भयंकर रोग में रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं होता। उस पर आशा महीनों से बीमार थी, लेकिन उस रोग के सामने वह अपना रोग भूल गई। 15 दिनों तक विपिन की हालत बहुत ही नाजुक रही। आशा दिन के दिन और रात की रात उनके पास ही बैठी रहती, उनकी सेवा करती, उनके लिए पथ्य बनाना, उन्हें गोद में संभाल कर दवा पिलाना, उनके ज़रा ज़रा से इशारों को समझना उस जैसी धैर्यशाली स्त्री का काम बन गया था। अपना सिर दर्द से फटा करता था, जोर से देह तपा करती थी, पर इसकी उसे जरा भी परवाह न थी। 15 दिनों बाद विपिन की हालत कुछ संभली। उनका दाहिना पैर जो लुंज पड़ गया था, पर तोतली भाषा में कुछ बोलने लगे थे। सबसे बुरी गत उनके सुंदर मुख की हुई थी। वह इतना टेढ़ा हो गया था जैसे कोई रबर के खिलौने को खींचकर टेढ़ा कर देता है और बढ़ा देता है। बैटरी की मदद से जरा से देर के लिए बैठे या खड़े हो जाते थे, लेकिन चलने फिरने की ताकत न थी। एक दिन लेटे लेटे उन्हें क्या ख्याल आया, आईना उठाकर अपना मुंह देखने लगे। ऐसा कुरूप आदमी उन्होंने तो कभी न देखा था। आहिस्ता से बोले, आशा, ईश्वर ने मुझे गुरूर की सजा दे दी। वास्तव में मुझे इस बुराई का बदला लेना था, या मुझे इसका बदला मिल ही गया जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। अब तुम अगर मेरा मुंह देखकर घृणा से मुंह फेर लो, तो मुझसे उस दुर्व्यवहार का बदला लो, तो मैं उसे इसका बुरा न मानूंगा। ऐसा तो मैंने तुम्हारे साथ भी किया है ना। आशा ने पति की ओर कोमल भाव से देखकर कहा, मैं तो आपको अब भी उसी निगाह से देखती हूँ। मुझे तो आप में कोई भी अंतर नहीं दिखाई देता। विपिन, वाह, बंदर का सा मुंह हो गया है। तुम कहती हो कि कोई अंतर ही नहीं है। मैं तो अब कोई बाहर न निकलूंगा। ईश्वर ने मुझे सचमुच दंड दे दिया है। यह यत्न किए गए, पर विपिन का मुंह सीधा ना हुआ। मुख्य का बायां भाग इतना टेढ़ा हो गया था कि चेहरा देखकर डर मालूम होता था। हाँ, पैरों में इतनी शक्ति तो आ गई थी कि चलने फिरने लगे थे। आशा ने पति की बीमारी में देवी की मनौती भी की थी। आज उसी की पूजा का उत्सव था। मोहल्ले की स्त्रियां बनाव श्रृंगार किए जमा थीं। गाना बजाना भी हो रहा था। एक सहेली ने पूछा, क्यों आशा, अब तो तुम्हें उनका मुंह जरा भी अच्छा न लगता होगा। आशा ने गंभीर स्वर होकर कहा, मुझे तो पहले से कहीं जरा भी बेकार न लग रहा है। मुझे तो अच्छा लगता है। चलो बातें बनाती हो। नहीं बहन, सच कहती हूँ। रूप के बदले मुझे उनकी आत्मा मिल गई, जो रूप से कहीं बढ़कर होती है। विपिन कमरे में बैठे हुए थे। कई मित्र जमा थे। ताश हो रहा था। कमरे में एक खिड़की थी जो आंगन में ही खुलती थी। इस वक्त वह बंद थी। एक मित्र ने उसे चुपके से खोल दिया। एक मित्र ने उसे झांक कर देखा। शीशे से झांक कर जब विपिन ने कहा, आज तो तुम्हारे यहाँ परियों का झमकट लगा हुआ है। विपिन ने बोला, बंद कर दो। अजी जरा देखो तो कैसी कैसी सूरतें हैं। तुम्हें इन सबों में कौन सबसे अच्छी मालूम होती है। विपिन ने एक उड़ती हुई नजर से उस ओर देखा। मुझे तो वही सबसे अच्छी मालूम होती है जो थाल में फूल रख रही है। वाह रे आपकी निगाह, क्या सूरत के साथ निगाह भी खब बिगड़ गई है आपकी। मुझे तो सबसे बदसूरत मालूम होती है, इसलिए कि तुम उसकी सूरत देख रहे हो और मैंने उसकी आत्मा को देखा है और अभी भी देख रहा हूँ। अच्छा, यही मिसेज विपिन है क्या। जी हाँ, यही वह देवी है। और इस तरह विपिन को अपनी बीवी में सारी दुनिया की खूबसूरती नजर आने लगी और उसे समझ में आया कि जिंदगी में सूरत से कहीं ज़्यादा सीरत काम आती है। ये थी प्रेमचंद जी की कहानी, स्त्री और पुरुष। इसे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।